मौलाना ने ही अपने पूरे परिवार को काट डाला। बागपत ट्रिपल मर्डर केस में अब हुआ ऐसा सनसनीखेज खुलासा जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। और अब जो सीआईडी करने वाली है वो तो मौलाना के पैरों तले जमीन खिसका कर रख देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पीपल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागपत में एक ऐसा केस निकल कर आया था जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए थे। जी हाँ, मौलाना के पूरे परिवार को सरेआम कत्ल कर दिया गया था। मौलाना के पूरे परिवार को कई हिस्सों में बांट दिया गया था, उनके शरीर को कई हिस्सों में काट दिया गया था। मौलाना की पत्नी यानी कि इसराना और उनकी दोनों मासूम बच्चियों को घर में घुसकर किसी ने जान से मार डाला। और फिर उसके बाद आरोप लगे 2 नाबालिग बच्चों पर और उन 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन मौलाना अचानक से इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए थे, यानी कि मौलाना अचानक से गांगनौली गांव को छोड़कर अपने गांव चले गए थे, जिसके बाद सारे गांव वाले मौलाना पर ही शक जाहिर करना शुरू करने लगे। मौलाना के बारे में गांव वालों का कहना था कि मौलाना की वजह से हम पुलिस तक से लड़ गए थे, हमारे ऊपर एफआईआर तक दर्ज हुई, हम मौलाना को इंसाफ दिलाना चाहते थे, लेकिन मौलाना हमारे साथ नहीं रुके। मौलाना को विधायक तक ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मौलाना इस गांव के अंदर नहीं रुके थे। और फिर गांव वाले यही सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर 2 नाबालिग बच्चे इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकते हैं। इस घटना के पीछे कुछ तो ऐसा है जिसे छिपाया गया है, जिसे बताने से पुलिस कहीं ना कहीं कतरा रही थी। और तो और ऐसी भी चीजें निकल कर आई कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कहीं मौलाना ने ही तो अपने पूरे परिवार को मौत की घाट नहीं उतार दिया। मौलाना बेशक बिलखते रोते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी भी चीजें थी जो कहीं ना कहीं मौलाना के ऊपर शक खड़ा करती हुई नजर आ रही थी। और सबसे ज्यादा मौलाना पर अगर कोई आरोप लगा रहे थे तो वो है मौलाना के साले यानी कि मौलाना की पत्नी के भाई मुफ्ती असरारुल हक। अब फिर से मुफ्ती असरारुल हक कैमरे के सामने आ चुके हैं, फिर से वो पर्दे के सामने आए हैं और फिर से उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा आकर कर दिया है। जी हाँ, मुफ्ती असरारुल हक ने इस बार डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है, बल्कि वो किसी को अपने साथ लेकर आए हैं और जिसे वो अपने साथ लेकर आए हैं वो खुद में एक पावर रखता है, वो खुद में एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर है। इन आईपीएस ऑफिसर का नाम है अमिताभ ठाकुर। जी हाँ, अमिताभ ठाकुर को मुफ्ती असरारुल हक ने फोन किया और अमिताभ ठाकुर को पूरी बात बताई। अमिताभ ठाकुर ने खुद कैमरे के सामने आकर कहा है कि मुझे मुफ्ती असरारुल हक का फोन आया था, यानी कि इसराना के भाई का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पुलिस को यानी कि दोगट इंस्पेक्टर को शिकायत पत्र दिया था। दोगट इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर के अंदर मेरे शिकायत पत्र को लिखा भी, लेकिन मुझे उसकी कोई भी कॉपी नहीं दी गई, ना ही मुझे रिसीविंग दी गई, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई और पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और थोड़ी ही देर बाद 2 बच्चों को आरोपी बनाकर सामने ले आया गया और उसी के बाद से असरारुल हक चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मौलाना का ही हाथ था। लेकिन असरारुल हक की अभी तक किसी ने भी नहीं सुनी थी। अब अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखा है। जी हाँ, यूपी के डीजीपी को अमिताभ ठाकुर ने पत्र लिखा है और उनसे इस पूरे केस में सीआईडी जांच की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस प्रणाली पर भी, जी हाँ, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि अगर इसरारुल हक सही कह रहे हैं, अगर इसरारुल हक के दावे में कहीं भी सच्चाई है तो फिर ये पुलिस के काम पर जरूर सवाल खड़ा करता है। ऐसे ही 2 निर्दोष बच्चों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, उन्हें दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। इसरारुल हक ने यह भी दावा किया है कि उन्हीं के सामने इन दोनों नाबालिग बच्चों की पिटाई भी पुलिस ने खूब की थी और फिर उसके बाद इनसे जबरदस्ती इनका गुनाह कबूल करवाया गया, इनसे जबरदस्ती कहलवाया गया कि इन्होंने ही मौलाना के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। ऐसा दावा इसरारुल हक ने अब खुलेआम कर दिया है और अब उनका साथ दे रहे हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर। और मैं आपको इस बीच एक और बात बता दूं, जी हाँ, मुफ्ती असरारुल हक का बीच में मेरे पास भी फोन आया था। जी हाँ, असरारुल हक का मेरे पास फोन आया था, जिसके बाद मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी बात मेरे सामने रख सकते हैं, आप अगर कुछ भी कहना चाहें तो मुझसे कह सकते हैं, अगर आप अपनी साइड रखना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा है जो जनता के सामने अभी तक नहीं आया है, जिसके बारे में अभी तक लोगों ने नहीं जाना है, वो आप मुझे बताएं। लेकिन मुफ्ती असरारुल हक ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, मुलाकात करने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, जिसके बाद मैं आपको एक और नजरिया बताऊंगा, उस नजरिए से भी इस चीज को देखिए, इस केस को देखिए। मैंने मुफ्ती असरारुल हक को कहा था कि ठीक है, हम मिलेंगे जरूर, क्योंकि उस वक्त मैं शहर में नहीं था, शहर से बाहर था, कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से मेरी मुफ्ती असरारुल हक से बात नहीं हो पाई थी, जिसके बाद दोबारा मेरे पास मुफ्ती असरारुल हक का फोन नहीं आया। लेकिन उस वक्त भी मैंने उनसे कई बार पूछा था कि आखिर बात क्या है, आप मुझे बात बताइए। लेकिन अब वो बात सामने आ चुकी है। मुफ्ती असरारुल हक ने खुद पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को फोन किया है और उन्हें पूरी
पूरी सच्चाई बता दी है। अगर मुफ्ती असरारुल हक इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके पास कोई और भी दावा है, कोई और भी सच्चाई आप जानते हैं, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी बात जनता के सामने रखी जाएगी और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपकी बात जनता के सामने रखी जा रही है। अगर वो दोनों बच्चे निर्दोष हैं, अगर वो दोनों नाबालिग निर्दोष हैं, तो उन्हें ऐसी सजा कभी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर इसके पीछे कोई तीसरा ही व्यक्ति है तो उसका नाम भी जल्द से जल्द निकलकर सामने आना चाहिए। जैसे कि अमिताभ ठाकुर ने सीआईडी जांच की मांग की है। अगर सीआईडी जांच की मांग हो जाती है, अगर सीआईडी जांच की मांग पूरी हो जाती है और इस केस में सीआईडी जांच होती है, तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा केस खुल के सामने आ जाए और असली दोषी जल्द ही निकलकर हम सबके सामने आ जाए। अब आप सुनिए कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर का क्या कहना है। ट्रिपल मर्डर केस में मृतका के भाई मुफ्ती असरार ने मुझे फोन कर इस प्रकरण में इंस्पेक्टर गंगनौली की अत्यंत संदिग्ध भूमिका होने, उनके द्वारा स्वयं मृतका के पति के इस प्रकरण में अभियुक्त होने की बात स्वीकार कर इस संबंध में मुफ्ती असरार से प्रार्थना पत्र लेकर उसे गायब करने तथा बाद में 2 बच्चों को टॉर्चर कर उन्हें इस अपराध का दोषी बताते हुए मुकदमे को गलत ढंग से खोले जाने आदि के संबंध में अवगत कराते हुए सीबीआई जांच के संबंध में सहयोग करने का अनुरोध किया। ये आरोप निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर हैं, जिसके मद्देनज़र मैंने यूपी के डीजीपी को तत्काल इस प्रकरण को सीआईडी को सुपुर्द किए जाने की मांग की है। तो दोस्तों सुना आपने, अमिताभ ठाकुर ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मेरे पास मुफ्ती असरारुल हक का फोन आया था, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई हैं और अगर सच में ये दोनों नाबालिग निर्दोष हैं तो इन्हें ऐसी सजा कभी नहीं मिलनी चाहिए। सीआईडी जांच होनी चाहिए। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी भी जांच एक बार जरूर होनी चाहिए और फिर से इस केस की दोबारा से जांच होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है इस केस में और क्या खुलासे हो सकते हैं? मुफ्ती असरारुल हक अपनी जगह सही है या फिर गलत है? मौलाना ऐसा कर सकते हैं? जो भी आप अपने पास राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। ट्रिपल मर्डर केस में मृतका के भाई मुफ्ती असरार ने मुझे फोन कर इस प्रकरण में इंस्पेक्टर गंगनौली की अत्यंत संदिग्ध भूमिका होने, उनके द्वारा स्वयं मृतका के पति के इस प्रकरण में अभियुक्त होने की बात स्वीकार कर इस संबंध में मुफ्ती असरार से प्रार्थना पत्र लेकर उसे गायब करने तथा बाद में 2 बच्चों को टॉर्चर कर उन्हें इस अपराध का दोषी बताते हुए मुकदमे को गलत ढंग से खोले जाने आदि के संबंध में अवगत कराते हुए सीबीआई जांच के संबंध में सहयोग करने का अनुरोध किया। ये आरोप निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर हैं, जिसके मद्देनज़र मैंने यूपी के डीजीपी को तत्काल इस प्रकरण को सीआईडी को सुपुर्द किए जाने की मांग की है।